महाराज श्री से आपने सुना सनातन धर्म की विस्तार में कि सनातन धर्म में क्या क्या करना चाहिए और मनुष्य का क्या लक्ष्य है। विशेषकर 4 चीजें महाराज श्री ने बताई कि पहला चरण आदमी का एक चरण भगवान के, जैसे ब्रह्मा के हिसाब से 100 साल की आयु अगर जब लगाते तो 25 साल ब्रह्मचर्य का पालन करें, फिर गृहस्थ का पालन कर सकता है, फिर उसके बाद में वानप्रस्थ आता है, फिर सन्यास आता है। चौथी अवस्था में जाके सन्यास करके और भगवान की अनुभूति करके और भगवत प्राप्ति और साधना से करके अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकता है। यही मनुष्य का लक्ष्य है, यही सनातन धर्म में बताया गया है। और मैं समझता हूँ कि आज इस कार्यक्रम को देख के जो भी मनुष्य इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, जो भी प्राणी हमारे, जो भी हमारे दर्शक इसको देख रहे हैं, अवश्य इसका लाभ उठाएंगे और सनातन धर्म की परंपराओं के अनुसार अपने भगवान की भक्ति करके इसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। अभी मैं आशीर्वाद लूंगा महाराज श्री का, दुआली आशीर्वाद बस है। मैं स्वामी राघवानंद सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा दिल्ली के अध्यक्ष के नाते अपने सब श्रोताओं को मैं विशेष करके दीपावली के पावन पर्व पर सबको आशीर्वाद देता हूँ। मंगल कलश जो हमारा ये चैनल है, उस चैनल केवल और केवल धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए इस समय समझो के कार्यरत है और मैं उनकी गतिविधियों के आधार पर कह सकता हूँ कि वे वास्तव में धर्म का प्रचार करना चाहता है और जिस प्रकार से वो श्रम कर रहा है वो श्रम भगवान को सफल करे और सारे समाज के अंदर उनकी भावना के अनुरूप इस धर्म का प्रसार हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। हेलो, नमस्कार। मैं बेनी आपका अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस कार्यक्रम में अनेक धार्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं धर्म गुरुओं के साथ में। आज हम बात कर रहे हैं महामंडलेश्वर की। संत आचार्यों की परंपराओं में एक महामंडलेश्वर एक संस्था का नाम नहीं है, बल्कि एक उपाधि है। और उपाधि भी ऋषि मुनियों की भी बहुत किस्म की उपाधि होती है, जिसमें कि महामंडलेश्वर का एक अपना स्थान है। आज हम हरिद्वार के एक बहुत पहुँचे संत महामंडलेश्वर स्वामी गोपाल मुनि जी महाराज, जो कि हरिद्वार में अपना वास करते हैं और अपने नियम के हिसाब से अपनी साधना बताते हैं अपने शिष्यों को भी और आम दर्शकों के लिए भी। आज हम चर्चा करेंगे कि सनातन धर्म या वैदिक धर्म या जो भी धर्म हमारे हिंदू वैदिक धर्म में बताया गया है, उसकी क्या मान्यताएं हैं और महामंडलेश्वर के नाते हम उसको किस तरीके से वो शिक्षा दीक्षा देते हैं और आम मनुष्य उसको कैसे धारण कर सकता है। आइए आपका मैं परिचय कराता हूँ। स्वामी जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में, इस चैनल में बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ महर्षि जी कि महामंडलेश्वर बहुत सारे हैं, अनेकों हैं महामंडलेश्वर। जब कुंभ लगता है, जब मेला लगता है, तो महामंडलेश्वरों का एक बहुत अपार जन समूह इकट्ठा होता है और वो उपदेश देते हैं। आप स्पेशली किस महामंडलेश्वर की कौन सी संस्था से हैं या अलग से अपना विचार रखते हैं, और सनातन धर्म के, वैदिक धर्म के हिसाब से आप क्या उपदेश देते हैं? ये जो महामंडलेश्वर पदवी है, ये विद्वान महापुरुषों को अखाड़े की तरफ से दी जाती है और जो ये समझता है अखाड़ा कि ये समाज में प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, संत हैं, महापुरुष हैं, उसको वह महामंडलेश्वर की उपाधि देते हैं। ये वैसे बहुत प्राचीन नहीं है, ये परंपरा महामंडलेश्वर की मैं समझता हूँ कि 100-200 साल से चली है। इससे पहले आचार्य होते थे, जैसे शंकराचार्य हैं, तो उनकी परंपरा में वह पुनर्संस्कार करते थे महात्माओं का
और अब जो है वो महामंडलेश्वर करते हैं। जो आपने पूछा है सनातन धर्म, कुछ परंपराएं ऐसी हैं जहाँ किसी एक ग्रंथ को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और उसके लेखक हैं या वो ग्रंथ जो है किसी महापुरुष के मुख से निकले हुए हैं। यहाँ 5, 7, 10 महापुरुषों की वाणी को संग्रहित किया हुआ है और उसको जो मानता है और वो जिस महापुरुष की वाणी से निकला है उसको जो मानता है और ईश्वर को मानता है, उसकी एक परंपरा चल जाती है। जैसे मुस्लिम है, सिख हैं और भी ऐसे हैं बहुत से। लेकिन सनातन धर्म जब था तब उस समय मुस्लिम धर्म नहीं था, सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे। एक धर्म था और वो धर्म ये था कि मानव कैसे बन सकता है, किसी से द्रोह ना करे, समाज में, परिवार में, राष्ट्र में किसी से द्वेष ना करे और हर एक का कल्याण करे। हर एक व्यक्ति का, यहाँ तक के वृक्ष से लेकर और देवताओं पर्यंत बीच में जो भी आते हैं मनुष्य, सबके प्रति एक सद्भावना रखे और जहाँ तक हो सके अपनी तरफ से उसका अर्थ के द्वारा या अपने को जो भी कुछ मिला है उसके द्वारा वो उसका कल्याण कर सकता है, उसी का नाम धर्म कहलाता है। स्वामी जी, आपने बताया शंकराचार्य जी से ये परंपरा चली, महामंडलेश्वर को बनाया जाता है, संत के आधारित बनाया जाता है या उनके आचरण या व्यवहार को देख के संत महापुरुष को महामंडलेश्वर बनाया जाता है। मेरे 2 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। एक तो मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि महामंडलेश्वर बनाने की क्या कोई विशेष व्यवस्था है या विशेष संस्था है या विशेष आचार्य उसको बनाते हैं? दूसरा मेरा प्रश्न ये है आपके साथ में कि आपने आदि जगत गुरु शंकराचार्य जी का जिक्र किया। जब आदि जगत गुरु थे शंकराचार्य, उसके बाद में जगत गुरु की परंपरा शुरू हुई। तो जगत गुरुओं में अब जो है ये जो महामंडलेश्वर का जो रूप स्वरूप आया है, तो जगत गुरुओं से वो संचालित हैं या स्वयं अपना अखाड़ों से, जैसे आपने अखाड़ों का जिक्र किया, अनेक अखाड़े हैं, ये निरंजनी अखाड़ा है, ये अखाड़ा है, ये साधुओं के नागा अखाड़ा है, बहुत सारे अखाड़ा, 13-14 शायद अखाड़े हैं। अखाड़ों की संख्या में पूरा आप बताएंगे। तो क्या महामंडलेश्वर का सबके साथ समन्वय रहता है या इंडिपेंडेंट अलग से एक महामंडलेश्वर अपनी साधना पद की बताता है? ये सब अखाड़ों के अलग अलग ये महामंडलेश्वर होते हैं और महामंडलेश्वर जो है वो एक समाज के प्रति जिम्मेवार व्यक्ति होता है। अखाड़े जब ये महामंडलेश्वर की पदवी उनको देते हैं तो उस समय उससे आशा रखते हैं कि ये समाज के प्रति एक अपने शुभ आचरण के द्वारा, शुभ उपदेश के द्वारा जन कल्याण करे। अखाड़ों के अंदर ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं जो उपदेश करते हैं। अखाड़ो't में अधिकतर ऐसे व्यक्ति हैं जो तपस्वी हैं, त्यागी हैं और साधना करने वाले हैं। या ऐसे पहले व्यक्ति थे जो हिंदू धर्म के ऊपर आक्रमण होता था, तो ऐसी एक संस्था उत्पन्न हुई जो उससे शस्त्र के द्वारा भी मुकाबला कर सके। तो अब उस शस्त्रों की आवश्यकता नहीं है। अखाड़ों में शस्त्रों की पूजा जरूर होती है या किसी अखाड़े में कुछ शस्त्रों का प्रदर्शन किया जाता है, लेकिन प्रयोग नहीं करते। मैं आपसे जानना चाहता हूँ स्वामी जी, अभी जैसे अखाड़ों में आपने बताई, अभी हाल में एक बहुत बड़ी चर्चा हुई है साईं वर्सेस जगत गुरु शंकराचार्य जी का, जिसमें अखाड़ों का खुल करके सामने आया है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि इतने अखाड़े हमारे साथ में हैं, हम ये साईं पूजा नहीं होने देंगे। और उधर से दूसरे अखाड़ों के जो अध्यक्ष हैं महंत ज्ञानदास जी महाराज हैं अयोध्या से, वो ये कहते हैं कि इतने अखाड़े हमारे साथ हैं। तो ऐसी क्या ये भिन्नता क्यों है कि अखाड़े भी अलग अलग हो सकते हैं या एक ही जगह से संचालित होते हैं?
ऐसा अखाड़े जो हैं अलग अलग संप्रदायों के अलग अलग अखाड़े हैं। जब संप्रदाय में आपस में भेद है तो अखाड़ों में भी भेद हो जाता है। वस्तुतः अखाड़ा परिषद जो बनी थी वो कुंभों के अंदर व्यवस्था को लेकर के बनी थी, और जैसे ही एक कुंभ निकला उसके बाद वो परिषद टूट जाती थी, फिर उससे कोई मतलब नहीं था। आपका कहना है कुंभ के मेले के उपलक्ष्य वो रहती थी, कुंभ समाप्त होने के बाद में वो व्यवस्था खत्म कर दी जाती थी, फिर दूसरे कुंभ में ये शुरू किया जाता, तो वो कैसे किया जाता था? वो फिर नहीं, फिर वो परिषद बनती। लेकिन अब ये 2 कुंभों से वो उसमें स्थायित्व आ गया है। अब कोई भी बात हो तो अखाड़ा परिषद के द्वारा होता है। अब ये अखाड़ा परिषद में भी आपस में मतभेद हो गया है, क्योंकि चुनाव नहीं हुए, इनके चुनाव हो तो फिर हो जाए। बाकी ये जो बात है कि आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी स्वरूपानंद जी महाराज जो विरोध कर रहे हैं, हमारे सनातन धर्म परंपरा में जो है किसी का विरोध नहीं है। एक रसखान हुए हैं बहुत बड़े भगत, उनके पद आज भी सनातन धर्म में गाए जाते हैं, मंदिरों में गाए जाते हैं और बड़ी आदर सत्कार से उसका नाम दिया जाता है। और भी कई रहीम हैं, उनके दोहे आज भी बोले जाते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि बहुत से ये जो मुस्लिम परंपरा में एक है सूफी परंपरा। सूफी परंपरा एक बड़ा उदारवादी संप्रदाय थी जिसका जन्म ईरान से हुआ है, और पहले हमारा वेदांत ईरान गया, ईरान से जब लौट के आया तो उसका नाम सूफीवाद हुआ। थोड़ा सा आपस में भेद है वेदांत में और सूफीवाद में, लेकिन जो उदारता वेदांत में है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जो भी कुछ संसार में है वो सब कुछ परमात्मा ही है। आप कह रहे हैं स्वामी जी सब कुछ परमात्मा है, तो फिर शंकराचार्य एक इतना प्रतिष्ठित पद है तो वो ये कहते हैं कि अमुक वस्तु या अमुक उसकी भगवान की पूजा नहीं होनी चाहिए। जैसे कि अभी साईं विवाद है, अभी साईं की पूजा नहीं होनी चाहिए, केवल हमारे सनातन धर्म में भगवान की पूजा होनी चाहिए। आपका अपना पर्सनल व्यक्तित्व क्या है, महामंडलेश्वर के नाते आप क्या संदेश देंगे जनता को कि किसकी पूजा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या हमारी यहाँ व्यवस्था ऐसी है कि हम आदेश दे सकते हैं या शंकराचार्य जी दे सकते हैं कि वो साईं की पूजा करें या नहीं करें? ऐसा है कि जहाँ तक सनातन धर्म का संबंध है, ऐसा भी बहुत देखा गया है, कोई जरूरी नहीं है कि राम कृष्ण जैसे ये 10 अवतार हुए हैं और उसके बाद में 24 अवतार मान्यता है, तो 24 अवतारों की पूजा होती है, ऐसा कहीं भी नहीं है। उसके अतिरिक्त भी जो महापुरुष हुए हैं उनकी मूर्तियां भी मंदिर में बनाई गई है और उनकी लोग पूजा करते हैं। आपने अभी सुना महामंडलेश्वर जी से कि हमारे जो भी जितने भी 24 अवतार हुए हैं अभी तक, उन सब की है, महापुरुष भी हुए हैं, सबकी पूजा पत्ती की जा सकती है और लोग बाग अपने ढंग से उसकी पूजा करते हैं। हम उस विवाद में नहीं जानते, लेकिन आपने अभी सुना अखाड़ों में मतभेद हो सकते हैं और मतभेद हैं, ये बड़े साफ उजागर दिखाई दे रहा है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप तमाम दर्शक इन चीज़ों को सुनकर अपने हृदय में उस स्थिति को साफ करेंगे कि सनातन धर्म वास्तव में एक है और एक ही पद्धति बताता है, वो ईश्वर की पद्धति बताता है, भगवान राम और कृष्ण की भक्ति बताता है। इसी के साथ में हम अपना कार्यक्रम समाप्त करते हैं। शेष फिर नमस्कार, मैं बेनी आपका अपने इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि हम अपने इस कार्यक्रम में हमारे भारतवर्ष के तमाम विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं से चर्चा करते हैं अलग अलग धर्म के बारे में।
आज हम क्रिश्चियनिटी के बारे में चर्चा करेंगे। क्रिश्चियन धर्म क्या है, ये थोड़ा सा इतिहास में हमें जाना पड़ेगा। रोमन एम्परर्स के बारे में बताया गया है कि जब वो दो भाग हो गया, ईस्ट और वेस्ट, तो वहाँ एक भाग ने क्रिश्चियनिटी स्वीकार किया और दूसरे ने जूइश का या अपना धर्म अपनाया। तो जब क्रिश्चियनिटी की बात आती है तो जीसस क्राइस्ट का नाम आना स्वाभाविक है। जीसस का जन्म, जैसे कि इतिहास में लिखा गया है, बताया गया है कि उनका जन्म जुडेरिया में फादर जोसेफ और मदर मेरी के घर में हुआ। उनका लालन पालन गलीली में हुआ और उसके बाद उनको बचपन से ही अपने पूर्व संस्कारों के हिसाब से, पूर्व जन्म के संस्कार जो थे, उसमें उनको लगा कि मैं सुख शांति और पीस के लिए कुछ चाहता हूँ। तो वो शायद भारतवर्ष आए, ऐसा इतिहास में बताया गया है। और उन्होंने योग साधना और मेडिटेशन के द्वारा यहाँ कुछ बौद्ध मोनेस्ट्रियों में या दूसरी जगहों में रह के उन्होंने शिक्षा अपनी दी और वापस फिर जेरूसलम आए। फिर वहाँ उन्होंने एक एशियन ग्रुप ज्वाइन किया जहाँ उन्होंने प्रीचिंग किया। 3 साल तक उन्होंने 3 साल प्रीचिंग करने के बाद में उन्होंने ये बताया कि संसार को, जीवों को, ताकि सुख शांति का ही रास्ता असली रास्ता है, आप लोग अपने जीवन में अपनाएं इसको। वो जूइश को पसंद नहीं आया और वही कारण हुआ कि उनके प्यूरिफिकेशन का और जो सूली पे चढ़ाने का हुआ। क्या सूली पे चढ़ाने के बाद में जीसस जिंदा रहे या कुछ और था? इन सब बातों को अपने जानने के लिए आज हमारे पास धर्म गुरु हैं क्रिश्चियंस के, फादर आर्क बिशप दिल्ली के फादर अनिल कोटो। मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ और उनसे जानते हैं कि आगे क्रिश्चियन धर्म के बारे में क्या है। फादर, आपका हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस कार्यक्रम में। फादर, मैं जानना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट की क्या परिभाषा है? उनको भगवान मानते हैं या जो क्रिश्चियंस लोग ही मानते हैं, वो सबके लिए भगवान थे? वो जीसस क्राइस्ट के बारे में थोड़ा सा बताएं हमें। जीसस क्राइस्ट तो हम जरूर मानते हैं कि संसार का मुक्तिदाता है, तारण करता है और मसीहा है, जिसका इंतज़ार पूरी संसार कर रहा था, पूरा संसार, पूरी मानव जाति। तो इसलिए हम ज़रूर मानते हैं कि प्रभु है और वो अनंत शब्द है जो यहाँ पे जो देह हुआ और हमारे बीच में आया और जिसके हमको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है, जैसे कि ये सुसमाचार में बताया गया है। तो ये ज़रूर हमारा विश्वास है। क्रिश्चियन लोग तो ज़रूर मानते हैं कि भगवान है, सारे लोग भी मानते हैं कि धर्म गुरु है, भगवान है, एक रास्ता है, एक मार्ग है, एक मार्गदर्शक है जो हमको अनंत जीवन का मार्ग दिखाता है। तो जीसस का फादर, जब जीसस वहाँ से ये माना गया है कि जीसस ने कभी अपने आप को भगवान उन्होंने नहीं कहा और क्राइस्ट उनका टाइटल रहा। तो जीसस क्राइस्ट जो दोनों मिलके जो कहा गया है, ये गॉड जो वर्ड आया है, जैसे दूसरे धर्मों में कहीं कोई अल्लाह कहते हैं, कोई सिख धर्म में वाहिगुरु कहते हैं, हिंदुओं में ईश्वर परमात्मा कहते हैं, ऐसे क्रिश्चियंस के अंदर हम गॉड कहते हैं, गॉड कहते हैं। फादर नाम तो बाद में जुड़ा, लेकिन ये गॉड की परिभाषा कभी उन्होंने अपने जीवन काल में कभी ऐसा नहीं कहा कि मैं गॉड हूँ, लेकिन उन्होंने शिक्षा दी। तो शिक्षा दी, मैं ये आपसे जानना चाहता हूँ कि उन्होंने किस चीज की शिक्षा दी जो जूइश ने उनको सूली पे लटका है, वो ऐसा क्यों हुआ? उन्होंने तो जरूर अपने आप को गॉड ऐसे नहीं किया, लेकिन सन ऑफ गॉड तो बहुत बार सुसमाचार में हमको मिलता है कि प्रभु ने अपने बारे बोलते हुए कहा सन ऑफ गॉड, सन ऑफ मैन, इस तरह करके। तो शुरुआत से ही जिसको हम कहते हैं कलीसिया, ये जो समाज बना, जो प्रभु के पैरों पे चलने वाले या कदमों पे चलने वाले, उस मार्गदर्शन पर चलने वाले लोग हैं, जो शिष्य हैं, तो वहीं से ये विश्वास तो ज़रूर एक परंपरा शुरू, जिसको हम कहते हैं ये अपॉस्टोलिक ट्रेडिशन है, ये प्रेरितिक जो परंपरा है, तो कि प्रभु यीशु क्रिस्त जरूर प्रभु हैं। और ये भी हमारी ये विश्वास का ये सच्चाई है कि फादर सन एंड स्पिरिट, जिसको हम पवित्र तत्व हम कहते हैं, पवित्र तसलीस जो हम कहते हैं, तो ये जो फादर सन एंड स्पिरिट, तो प्रभु यीशु भी इज शेयरिंग इन दिस डिविनिटी कि सन ऑफ गॉड हैं, तो इसीलिए वो भी डिवाइन है। तो ये तो
विश्वास तो बन गया है। लेकिन जैसे कि हमारे ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीस में एलोहम एंड एलोहा जो 3 वर्ड कहे गए, जिसका मतलब कि भगवान है, यानी कि मैसेंजर ऑफ गॉड, ये बताया गया, मैसेंजर ऑफ गॉड। तो जीसस क्राइस्ट ने जब ये एशियन ग्रुप में उन्होंने अपनी प्रीचर ज्वाइन किया और उन्होंने 3 साल तक प्रीच किया, तो प्रीच किया, तो जूइस को ऐसा क्या बुरा लगा जो कि उन्होंने इतना स्टेप लिया कि उनको सूली पे चढ़ाया, जो ऐसे के अच्छे मैसेंजर भगवान के माने जाते हैं, और उनको सूली पे चढ़ाने के लिए उस ग्रुप ने ऐसा क्यों सोचा और ऐसा क्यों किया उनके साथ? तो ये तो इसकी तो अगर मैं तो इस शोध में हम जानना चाहेंगे दर्शकों के लिए। काफी कुछ जो है, जो अगर प्रभु यीशु का जो हम कहते हैं नया विधान हम पढ़ें, तो जैसे कि है प्रभु ने ये बताया कि मनुष्य जो ये है, ये कानून से बढ़कर है, कानून मनुष्य के लिए बनाया गया है, और इसलिए ईश्वर क्षमा देना चाहता है, ईश्वर हमको क्षमा करना चाहता है। तो हम सिर्फ जो हमारा धर्म कांड है या जो परंपराएं बनी हुई हैं, तो सिर्फ इसके हमने दास नहीं बनना है, लेकिन ईश्वर हमको स्वतंत्र अपनी संतान बनाना चाहता है। तो ये आज़ादी जो है, ये स्वतंत्रता जो हमको देना चाहता है। तो प्रभु यीशु ने देखा कि समाज में बहुत सारे ऐसे ये संहिता के कानून ये बनाए रखे थे जिसके द्वारा लोगों को शोषित किया जाता था। तो जो सुसमाचार जिसको हम कहते हैं गॉस्पेल, जो खुशखबरी जो प्रभु ने दी कि भगवान ईश्वर हमारा पिता है, हम उसकी संतान हैं, और प्रेम जो होना है, प्यार हमारे जीवन का ये केंद्र बिंदु होना है, और हमने एक दूसरे को क्षमा करनी है, और हम सबके दास बनना है। किसी ने अपने आप को दूसरों से बढ़कर नहीं समझना है, सबने एक दूसरे के पैर धोने के लिए तैयार रहना है। आपने दास के लिए कहा, फादर दास